जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, आपका कुछ हक होता है, आपका कुछ अधिकार होता है। तो वो हक आपको इंश्योरेंस कंपनी से मांगने हैं। साडा हक एथे रख। तो वो कौन से हक हैं, कौन से अधिकार हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मांगने हैं, कौन से राइट्स हैं जो आपके इंश्योरेंस कंपनी पर बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं राइट्स दैट यू शुड नो दैट यू हैव इन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला राइट है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, सबसे पहला राइट आपका क्या है? आप इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आपके घर पे आया, आपने सॉफ्ट कॉपी देखी, आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा और आपको लगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो वो नहीं है जो मुझे बताई गई थी, या इसमें कुछ मिसमैच है, या मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है, तो आपके पास फ्री लुक पीरियड है। आपके पास 30 डेज का फ्री लुक पीरियड है। पॉलिसी मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको रीजन बताना होगा पॉलिसी आपको क्यों कैंसिल करनी है, पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी और आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये आपका राइट है कि आपको फ्री लुक दिया जाएगा। मतलब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पॉलिसी लेने के बाद भी देख सकते हैं और पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल हिस्ट्री में डिस्क्रिपेंसी है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लगा था कि ये होंगी, आपने एज्यूम करा या आपको पूरा नहीं पता था, जब आपने अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा या कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट पढ़ी तो आपको लगा कि नहीं है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आई वांट अ डिफरेंट पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए या मुझे पॉलिसी चाहिए ही नहीं है, तो आप फ्री लुक पीरियड विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड अपनी पॉलिसी आप कैंसिल कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं। ये तो हुआ पहला राइट। दूसरा राइट, आपकी पॉलिसीज जो है वो लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी के साथ आती हैं। मतलब आपकी पॉलिसी में ये क्लॉज है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती। लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी के साथ आती हैं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है तो आपके बहुत सारे क्लेम्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी अब हम आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है आप क्लेम पे करना है। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ मना तब कर सकती है रिन्यू करने के लिए या तो आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी या आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करी, उस क्लॉज के अंडर इंश्योरेंस कंपनी आपको मना कर सकती है। अदरवाइज आपकी पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यू होगी। मान लीजिए आपने 40 की एज पे एंटर करा, आप जब तक चाहें, जब तक आप प्रीमियम भर रहे हैं, प्रीमियम आप रेगुलरली भरते रहिए कंपनी को, कंपनी आपकी पॉलिसी रिन्यू करने से मना नहीं करेगी। टाइम से प्रीमियम भरना जरूरी है। थर्ड इज ग्रेस पीरियड। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है कि आप अपनी पॉलिसी, लेट्स से ड्यू डेट 14 सितंबर है तो 14 अक्टूबर तक आप पे कर सकते हैं। 30 डेज का ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है कि 30 डेज के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर लीजिए, सो दैट आपके जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है, मान लीजिए आपकी 5 साल पुरानी पॉलिसी है तो उसके वेटिंग पीरियड खत्म हो चुके हैं, नो क्लेम बोनस है आपकी पॉलिसी में, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और कंटिन्यूटी पूरी दी जाएगी। आपकी रिस्क डेट चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 14 सितंबर की थी और आप 14 अक्टूबर को रिन्यू कर रहे हैं या 13 अक्टूबर को रिन्यू कर रहे हैं, तो आपकी जो रिस्क डेट रहेगी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वो 13 अक्टूबर हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 14 सितंबर। तो आपका वो 1 महीने का गैप आ जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी पूरी मिलेगी। तो आपको ग्रेस दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। बट मेरी मानिए तो ग्रेस पीरियड में पॉलिसी मत रिन्यू कीजिए। ये आपका राइट है, आप ग्रेस पीरियड में रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है ग्रेस पीरियड से पहले ही रिन्यू करो, क्योंकि ग्रेस पीरियड में आपको कोई क्लेम आएगा तो क्लेम नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट देने का प्रॉमिस कर रही है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो आपको दी जाएगी, बट अगर कोई क्लेम आ गया ग्रेस पीरियड के दौरान तो क्लेम नहीं देगी, क्लेम नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए ग्रेस पीरियड से पहले ये रिन्यू करें। बट मेरे को आपको आपका राइट बताना था, इसलिए मैंने बताया कि ग्रेस पीरियड होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे 30 डेज का। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। तो अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस देती है। किस किस फॉर्म में देती है? पहला, आपका सम एश्योर्ड एनहांस कर देगी। आपका जो सम एश्योर्ड था वो एक परसेंटेज डिफाइंड होगा आपकी पॉलिसी में, उससे एनहांस कर देगी। दूसरा, हो सकता है प्रीमियम भी रिड्यूस कर दे। कुछ पॉलिसीज में ऑप्शन है कि आप प्रीमियम रिडक्शन ले लीजिए, आपने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आप कम प्रीमियम दोगे। तीसरा, लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। मान लीजिए क्लेम लिंक नहीं होता, ये सेम कंपनी के साथ आप पॉलिसी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, मान लीजिए ए कंपनी के साथ आपकी पॉलिसी है, आप उसी के साथ हर साल रिन्यू करते जाते हैं तो आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है, विच इज आप लॉयल है तो कंपनी एक बोनस अमाउंट दे रही है, जो परसेंटेज है सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देगी, या लॉयल्टी बोनस डिस्काउंट प्रीमियम कम कर देगी। मोस्टली सम एश्योर्ड इंक्रीज वाली पॉलिसीज अवेलेबल हैं। तो नो क्लेम बोनस भी आपको सारी पॉलिसीज में मिलता है, ये आपका राइट है। अगला है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन भी आपका राइट है, बट सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। सो माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में आप स्विच करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मान लीजिए ए पॉलिसी में आप पॉलिसी होल्ड कर रहे हैं, आप बी में स्विच करना चाहते हैं क्योंकि बी के फीचर्स अलग हैं, अच्छे फीचर्स हैं, कम प्रीमियम है, न्यू पॉलिसी है, आजकल के हिसाब से है, मॉडर्न पॉलिसी, एंड यू वांट टू स्विच।
तो माइग्रेशन अवेलेबल है इंश्योरेंस पॉलिसीज में सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। तो माइग्रेशन कंपनी खोल सकती है कि लेट्स से ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट में आप आ सकते हैं, लेकिन हम मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही माइग्रेट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर रहेगा, डिस्क्रिप्शन उनका रहेगा, बट आपका राइट है कि येस आप माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉलिसी टू अनदर विद इन द सेम इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट कम्स पोर्टेबिलिटी। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी, क्योंकि आपको दूसरी कंपनी के बेनिफिट ज़्यादा लग रहे हैं, दूसरी कंपनी पे भरोसा ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि दूसरी कंपनी ज़्यादा क्रेडिबल है, आप उसके पास जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आपका राइट है। बट पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मेडिकल अंडरराइटिंग। मतलब ए कंपनी से बी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो बी कंपनी पोर्ट करेगी या नहीं करेगी वो उनका डिसीजन रहेगा बेसिस योर मेडिकल हिस्ट्री। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई क्रिटिकल कंडीशन है, तो बी कंपनी आपको पोर्ट नहीं करेगी। अगर कोई छोटी मोटी कंडीशन है तो हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के या कुछ एक्सक्लूजन लगा के आपको पोर्ट कर ले। पोर्टेबिलिटी पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, एक अल्टीमेट गाइड है पोर्टेबिलिटी की। अगर आप पोर्ट करने जा रहे हैं तो वो वीडियो देखना ना भूलें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एज अ पॉलिसी होल्डर आपके पास ये राइट है सारे पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस जानना। पॉलिसी वर्डिंग आपको दी जाती है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट दी जाती है जो कि और सिंपल लैंग्वेज में है, पॉलिसी के ब्रोशर्स दिए जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, आपके पास पूरा राइट है। और दूसरा, अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो यू ऑल्सो हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को पूछने का कि क्लेम क्यों रिजेक्ट करा, किस रीजन की वजह से रिजेक्ट करा। आपका हक है, आपका राइट है, आप इंश्योरेंस कंपनी से पूछ सकते हैं और उनको जवाब देना होगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमेशा आरटीआई आपको पता ही है, ग्राहक के हाथ में होता है, पॉलिसी होल्डर के हाथ में होता है। वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी होती है, कहीं पे आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज़ से तो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर होता है IRDAI। तो अगर आप इंश्योरेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप IRDAI को कंप्लेन कर सकते हैं। तो IRDAI आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपका क्लेम पास नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि आपका क्लेम जेन्युइन क्लेम है और एडमिसिबल क्लेम था, मतलब ये क्लेम मिलना चाहिए था आपको, तो आप IRDAI पे रीच आउट कर सकते हैं, आप ग्रीवेंस टीम पे रीच आउट कर सकते हैं। IRDAI आपको पूरी मदद करेगा, उनकी ऑम्बड्समैन टीम भी होती है जो आपको हेल्प करती है फॉर क्लेम सेटलमेंट। तो अगला जो राइट है वही है कि अगर आपका क्लेम पास नहीं होता तो ऑम्बड्समैन और IRDAI पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया या आपको सही तरीके से नहीं बताया कि क्यों रिजेक्ट हुआ है या आपका क्लेम पास नहीं करा डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स, तो आप IRDAI और ग्रीवेंस को और ऑम्बड्समैन को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। उसका पूरा प्रोसेस कि IRDAI और ऑम्बड्समैन पे क्लेम कैसे फाइल करना है वो भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्लेम फाइल करना है और फिर IRDAI और ऑम्बड्समैन कोऑर्डिनेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से और आपको आपका क्लेम दिलवाते हैं अगर वो पेएबल होता है तो आपका राइट है, आप रीच आउट कर सकते हैं टू हायर अथॉरिटी। ऐसा होता है ना कि आपको कोई डिसीजन पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब ऊपर तक जाते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट, IRDAI एंड ऑम्बड्समैन, अगर नहीं आता तो ऊपर रीच आउट कर सकते हैं, आपका हक है, आपका राइट है। तो मेरे हिसाब से ये राइट्स बनते हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि और भी कोई राइट इसमें ऐड होना चाहिए या और एडेड है जो मैं मिस कर रही हूँ, प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी लोगों की भी हेल्प होगी और मुझे भी पता लगेगा और ऐसे कौन से राइट्स हैं जो इसमें कवर नहीं किए गए। सो यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम, कोई भी काम के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। हक हैं आपके कुछ राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आने से पहले क्विक रिमाइंडर, इसमें ब्लूपर भी डालेंगे, बड़े सारे बनेंगे।